हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ शेयर्स के बारे में पर्टिकुलरली, जिनके अगर आप देखोगे तो नंबर जो हैं आज निकल कर आए हैं। आफ्टर मार्केट नंबर निकल कर आए हैं और नंबर जो हैं किस तरीके के आए हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट बात निकल कर आती है। आप ये कह सकते हो कि हम आज वही कंपनी बेसिकली डिस्कस करेंगे जिनके नंबर अच्छे आए हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं एक दो जिनके नंबर अच्छे नहीं आए, वो भी देख लेंगे। लेकिन बेसिक तो शुरुआत जो होगी वो होगी दोस्तों अमेरिकन मार्केट से। अगर आप अमेरिकन मार्केट को देखो तो अभी चल रहा है फ्लैट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई भी खास सिचुएशन बनती हुई देखने को नहीं मिल रही, ना ही कोई बहुत अच्छी है। एंड ख़राब तो इसे क्या ही बोलोगे आप, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर ये तो है ही कि पूरी तरीके से फ्लैट सिचुएशन नज़र आ रही है। लेकिन वहीं अगर हम नेस्डैक को देखें तो नेस्डैक में आपको एक बेहतरीन तेज़ी आप कह सकते हो देखने को मिल रही है। तो ये सिचुएशन डेफिनेटली आप अच्छी मानकर चलो। नेस्डैक में एक बढ़िया वाली तेज़ी है। एंड जिस तरीके की तेज़ी आपको नेस्डैक में देखने को मिल रही है, अगर ये डाउ जोन्स में भी होती तो डेफिनेटली और अच्छी बात देखने को मिलती। लेकिन खैर जो है वो तो नज़र आ गई। वहीं अगर मैं इन्फोसिस को आपके सामने रखूं तो नेस्डैक में तेज़ी है, तो इन्फोसिस में भी आपको एक बेहतरीन तेज़ी देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर देखा जाए तो इन्फोसिस में लगभग 1% के आसपास की ही तेज़ी है। लेकिन अगर हम विप्रो को भी देखें तो आप यहाँ पर देखो, विप्रो में हल्की फुल्की, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की आपको यहाँ पर गिरावट वाला माहौल देखने को मिल रहा है। लास्ट में HDFC बैंक, ये नज़र रखना ज़रूरी है। एंड ये भी आपको हरे निशान में देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ भी नहीं है, एक हल्की फुल्की तेज़ी है, वो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। अब दोस्तों ये तो चीज़ें हमने देख ली, लेकिन अब बात निकल कर आती है ओवरऑल मार्केट की। तो ये बात तो हो गई शेयर्स की, अब मतलब ओवरऑल मार्केट की। अब मैं जो है आपको अलग अलग कंपनीज के जो नतीजे निकल कर आए हैं बेसिकली उनकी तरफ लेकर चलता हूँ। ये देखो, पंजाब नेशनल बैंक निकल कर आता है सबसे पहले। आज इस शेयर में लगभग 5% की तेजी थी। इसके पीछे जो कारण है वो भी एक जेन्युइन रीज़न देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है ना, यहाँ पर नंबर निकल कर आए हैं। एंड नंबर जिस तरीके के देखने को मिले हैं, आप ये मान के चलिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नंबर देखने को मिले। एंड अच्छे नंबर्स के चलते तेजी तो बननी ही थी और वो बनी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आज जो तेजी हुई वो आगे कंटिन्यू हो सकती है। हालांकि कल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है मार्केट के लिए, बजट। अगर बजट में थोड़ा भी सहारा मिल गया, आप ये मानो चीज़ें अगर सही दिखाई दे रही हैं और उसमें एक थोड़ा सा सहारा और अगर किसी का मिल जाए तो वो तेज़ी जो है और ज़्यादा कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है। एंड वही सिचुएशन जो है यहाँ भी होती हुई दिखाई दे सकती है। कल बजट में अगर थोड़ा भी चीज़ें सही देखने को मिल गई तो PSU शेयर्स के लिए वो अच्छी तेज़ी आ सकती है। और साथ में नंबर्स तो अच्छे हैं ही, इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि नंबर्स अगर आप देखोगे इसके तो आपको बेहतरीन देखने को मिले हैं। ये देख पा रहे हो, नेट प्रॉफिट जो है डबल हो गई, नेट प्रॉफिट डबल। एंड डबल का तो सीधा सीधा मतलब है जब किसी की प्रॉफिट डबल हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा ही। एंड वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे भी अगर हम देखें तो चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। अच्छी तेज़ी की उम्मीद है जो है यहाँ से निकल कर आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है अपनी नज़र डेफिनेटली इस पर बनाकर रखना। और अगर मार्केट ने कहीं ना कहीं सिचुएशन को संभाल के रखा, अगर मार्केट ने सिचुएशन को थोड़ा भी संभाल के रखा तो यहाँ पर सिचुएशन जो है और अच्छी भी होती हुई दिखाई दे सकती है। चांसेस तो इस बात के भी हैं। लेकिन इसके बाद जो है मैं आपको नेक्स्ट एक और शेयर के ऊपर लेकर चलता हूँ। एंड दोस्तों इसका नाम है टेक्समेको रेल। अगर आप यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी तेजी थी। अब यहाँ पर बात आती है प्रॉफिट्स की कि क्या है इसके प्रॉफिट। तो मैं आपको बताऊँ, इस बार के क्वार्टर में 76 करोड़ का प्रॉफिट आया है, 7.6 नहीं है, 76 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर इसे हम लास्ट क्वार्टर को देखते तो लास्ट क्वार्टर में 74 करोड़ था। खैर उससे ज़्यादा, ये 2 ही करोड़ का फर्क है। लेकिन लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 30 करोड़ का। तो यहाँ अगर आप देखो तो मोर देन डबल होता हुआ ये प्रॉफिट देखने को मिला है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है, ठीक है। और रेलवे सेक्टर में अगर आप देखोगे आज का जो समय चल रहा है रेलवे के लिए
वो जिस तरीके से ख़राब था ना पिछले कुछ दिनों में, जिस तरीके से सिचुएशन ख़राब नज़र आ रही थी, वो चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। आज रेलवे शेयर्स सब के सब दबा के बढ़िया चलते हुए दिखाई दे रहे थे, तो चांसेस जो हैं पूरे बन रहे हैं कि हालचाल अच्छे हो सकते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है, आप ये मान के चलो कि एक बेहतरीन तेज़ी जो है टैक्स मैको एंड अदर रेल शेयर्स में नज़र आ सकती है कहीं ना कहीं। तो बाकी के जितने भी रेलवे शेयर हैं, बेसिकली आपको ओवरऑल सेक्टर पर मेरे ख्याल से नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये सेक्टर के लिए कल बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड बजट में अगर एक भी चीज़ें अच्छी नज़र आई, कुछ भी अगर आप ये मान के चलो कुछ भी आपको अगर अच्छा देखने को मिल गया बजट में, तो एक बेहतरीन सिचुएशन देखने को आपको मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली आपको नज़र बनाकर रखनी चाहिए, ठीक है। ये तो फिर भी कुछ शेयर्स हो गए। अब मैं आपको एक शेयर दिखाता हूँ जिसकी प्रॉफिट जो है अनाप शनाप बढ़ गई, वो दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों इसका नाम है IRV इंफ्रा। अगर आप IRV इंफ्रा को देखोगे तो ओवरऑल इसकी प्रॉफिट में वैसे तो देखा जाए तो हल्की फुल्की ही ग्रोथ है, 3-4% की ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पर अदर इनकम को जोड़ा जाए, जो कि इसके केस में इस बार निकल कर आई है बहुत तगड़ी, तो इसका जो इस बार का प्रॉफिट निकल कर आया, नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं इंक्लूडिंग अदर इनकम अदर प्रॉफिट, तो यहाँ पर निकल कर आया दोस्तों 6,026 करोड़ की प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर में सिर्फ 100 करोड़ का प्रॉफिट था, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में सिर्फ 187 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इसके हिसाब से आप मान के चलो कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। लेकिन इस प्रॉफिट में एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि 5869 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो अदर इनकम से आया है। एंड अदर इनकम जो है इनकी क्या है वो इन्होंने अभी डिस्क्लोज नहीं करी है, लेकिन हाँ जो मेन प्रॉफिट है वो अदर इनकम से दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप सेल्स का नंबर देखते ना, तो टोटल सेल्स ही 2025 करोड़ की हुई है, तो नंबर इतना 6,000 का प्रॉफिट कैसे आ जाएगा। तो ये मेन प्रॉफिट 5800 करोड़ का जो प्रॉफिट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अदर इनकम से है। अगर उसे इंक्लूड करते हो तो मैसिव मतलब ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ठीक ठाक है, 3-4% की ही सही, लेकिन ठीक है जो भी है। तो दोस्तों ये बात हो गई इन सब शेयर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। इन दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।